और प्रोग्राम तो बहुत होते रहते हैं। वो एक शेर और मैं पेश कर दूं कि हम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, तो इसकी ज़रूरत है बहुत दूर निकलने की। और मेरी दुआ है रब की बारगाह में कि ये प्रोग्राम कामयाब हो, सक्सेस हो और गरीबों की भी मदद होती रहे, बेवाओं की भी मदद होती रहे, यतीमों की भी मदद होती रहे। तो आइए मैं कुछ शेर बार है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आइए दरूद पाक पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर कर ऐ रज़ा बनाया तुझे जुमला साफ से, खुद सजाया तुझे जुमला साफ से, खुद सजाया तुझे। ऐ अजल तेरे सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, बस में कौन नु पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। ऐ अरब के हंसी, ऐ अजम के हंसी, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल। पूरे के पूरे शहर अंग्रेज बिरादरी से भरे पड़े हैं और अल्लाह ने उनको नवाजा भी है। लेकिन जब आप अंदर गए की बात है कि अंग्रेज बिरादर को यहाँ आने में तकलीफ होती है। आप हजरात दोष देते हैं दूसरों को, जब तक मुत्तहिद खुद नहीं होंगे तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपके मोहल्ले का सभासद क्यों ना हो। वो आपकी बात जब सुनेगा जब उसको तादाद नजर आएगी। लिहाजा मैं, चूंकि सबको 250 को सुनाना है, मुझे आपको सुनाना है, मैं आपको बताता चलूं। आप रंगरेज फाउंडेशन, बहुत बात हो गई, मैं इस लायक तो नहीं कि आपको कुछ दर्श दूं, लेकिन मैं फाउंडेशन के बारे में बता रहा था आपको कि फाउंडेशन ने एक मिशन के तहत रंगरेज बिरादर को जोड़ने का काम किया है। हमारे बड़ों ने जो हमारे काम किए, भाई बैठ जाए जरा, हमारे बड़ों ने काम किए कि उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंगें की, उनका जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें आप हजरात। हाँ, मोहम्मद शहजाद रंगरेज साहब हैं जो हॉकी खिलाड़ी हैं, गोरखपुर में खिलाड़ी हैं हमारे राष्ट्रीय, जनाब शहजाद रंगरेज साहब। पर तालियों में जरा सा गड़गड़ाहट नहीं है। हाँ माशाल्लाह, बहुत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जो है स्पोर्ट हाउस में हासिल रंगरेज बिरादरी का जब भी जो है कोई टूर्नामेंट होता है आप रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से कराएं, उससे इंशाल्लाह जो प्रचार बहुत होगा और लड़के भी आगे बढ़ेंगे और सरकार को भी मालूम होगा खेल के बारे में कि रंगरेज बिरादरी के बच्चे जो है हॉकी में है, फुटबॉल में है, क्रिकेट में है। शुक्रिया इस्तेमाल करता हूँ जनाब। जिस तरह से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसमें हमारा मिशन और विजन बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि हम अपनी बिरादर की फलाह के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं क्या वो हमारी कौम को कितना पैर पहुंचा पा रही हैं। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ
सरकार की तरफ से 12th तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे बच्चे 12th तक एजुकेशन बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है वोकेशनल एजुकेशन की, तो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की वजह से या किसी और वजह से हम आगे स्टडी को जारी नहीं रख पाते। हमारी पढ़ाई 12th के बाद रोजगार बेहतर होगा, आर्थिक संसाधन अच्छे होंगे तो कौम वाकई बेहतर तरीके से तरक्की करेगी। लेकिन देखना यह है कि जब हम बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम जमीनी स्तर से किस काम को शुरू करें और किस काम को अंजाम दें। तो सबसे पहला हमारा काम आता है गरीब बच्चों की शादी कराने का, और हमारा पूरा फोकस जो है गरीब बच्चों की शादी पर रहता है। और हम आज तक और अभी तक अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बेहतर एजुकेशन दे देते हैं तो उसको एडमिशन दिला सके और उसको आगे बढ़ा सके। क्या बिरादर इसमें सहयोग नहीं कर सकती? आखिर हम संगठित अगर हों तो क्यों हो? बिरादर सब कहते हैं कि आप एक हो जाएं, आखिर क्यों हो जाएं? हर आदमी अपना कमा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो फिर उसे जरूरत क्या है किसी से मिलने की? सवाल तो ये उठता है क्यों जुड़े रंगरेज फाउंडेशन से, या क्यों हम जिला स्तरीय तंजीमें बनाएं? जब तक हमारे पास डाटा नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं। पहले के दौर में आपस में मीटिंगें हुआ करती थी हर महीने स्तर पर, बिरादर की बात एक दूसरे को पता होती थी कि किसको क्या तकलीफ है, कौन बीमार है, कौन परेशान हाल है। लेकिन आज हमें अपने परिवार के बारे में पता है, बाकी हम दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है। आज हम अगर शादी ब्याह भी अटेंड करते हैं तो 15 मिनट के रिसेप्शन के लिए जाते हैं और 15 मिनट में रिसेप्शन से वापस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने पास टाइम नहीं है। ये सच्चाई है। अगर हम किसी के इंतकाल में भी जाते हैं तो पहले लोग 1-2 दिन रुक लिया करते थे, वहां के परिवार के लोगों से मिल लिया करते थे। लेकिन आज हम मिट्टी देने के बाद दुआ पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि हमें वक्त निकालना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा और सही मायनों में संगठित होना पड़ेगा। हमारे सर बना किस तरीके से सकते हैं? हमें अपने एक बच्चे पर निगाह रखनी होगी कि हम हमारा कौन सा बच्चा कामयाब होने जा रहा है, कौन सा बच्चा कामयाब होने नहीं जा रहा है। जो कामयाब होने नहीं जा रहा है वो किस दिशा में कामयाब हो सकता है, उस दिशा में हमें उसे आगे बढ़ाना है। हमारे पास हमारे बच्चे बेहद कामयाब हैं, हमें उन्हें अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि रंगरेज समाज जो है तो वो मुख्तलिफ भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम जो राजस्थान से आए हैं तो हमारी तरफ मेवाती रंगरेज हमको बोलते हैं। अब इधर के इलाके में मेवाती रंगरेजों को जानते ही नहीं, भाई मेवाती रंगरेज भी हैं। तो इस तरीके से सब्बाग हैं, मतलब बहुत सारी इतनी किस्में हैं कि जैसे पहले कबीले हुए करते थे, ऐसे कबीले के रूप में रंगरेज समाज भी बटा हुआ है। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप लोग, जैसे कि सारी बातें इन लोगों ने कह दी हैं जो यहाँ पर आए थे, मेरी चंद लफ्जों में थोड़ी सी बातें हैं कि लगभग वैसे मैंने सुना है कि जैसे कि रंगरेज समाज है भारत में लगभग 6-6.5 करोड़ है लगभग। अगर रंगरेज समाज पढ़ाई में लिखाई में आगे आ रहा है धीरे धीरे, पहले हम लोग कम पढ़ा करते थे, पहले तो हम 5वीं 6वीं तक भी पढ़ा करते थे, लेकिन अब 10वीं, अब थोड़ी ग्रेजुएट भी होने लगे हैं। तो मैं इस ग्रुप के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरी समाज के लोग 10 रुपये 100 रुपये जितनी हैसियत है, तो सबसे पहले हम लोगों के लिए ज़मीन बनाएं। अगर हम लोग ज़मीन बनाएंगे अपने समाज के बच्चों के लिए तो कल हमारा कॉलेज भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, और हमारी संस्थाएं के जो प्रोग्राम होते हैं, ब्याह है, शादी है या और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आज हम किराए पे ये प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जितनी हमारी हैसियत है, तो वो जहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से वहाँ पर एक तंजीम इकट्ठा करें और उस जगह को मुकम्मल करके 6 करोड़, जैसे 6 करोड़ आदमी हैं तो 1 रुपये में 6 करोड़ रुपए होते हैं, तो 6 करोड़ में आसानी से जगह ले सकते हैं। बताओ ले सकते कि नहीं ले सकते? सलामुन खान रंगरेज जिंदाबाद।
हैं, जो सफर की दुआ पढ़कर शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफर की दुआ पढ़कर शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। रंगरेज फाउंडेशन विकास की तारीफ तो हर संस्था करती है, अपने हिसाब की तारीफ तो हर संस्था करती है। जिस हिसाब की तारीफ समाज करे या हर एक व्यक्ति करे, उसी को हिसाब मानूंगा मैं। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। रंगरेज समाज विकास समिति राजस्थान जिंदाबाद। पूरी ऑल इंडिया रंगरेज समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नईम दादरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्राध्यक्ष साहब जिंदाबाद 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 राष्ट्राध्यक्ष साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रंगरेज एकता जिंदाबाद रंगरेज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम हजरात से दरखास्त करूंगा कि अपनी जगह ले लें, गैलरी से इधर साइड में आ जाए। तमाम हजरात, हमारे गाजियाबाद से नसीम साहब तशरीफ लाए हुए हैं और नईम साहब दादरी, और हमारे से भी दरखास्त करूंगा। मैंने कहा था हमारे इंतजामिया से कि इसके पीछे 3-4 कुर्सी डलवा दें। अभी चूंकि और भी मेहमान यहाँ तशरीफ लाएंगे, फिर माहौल थोड़ा सा बदनज़मी ना हो, इसके लिए पीछे 4-5 कुर्सी डलवा दें, क्योंकि हमारे मेहमान भी तशरीफ लाने वाले हैं। सबसे मुलाकात करते हुए, जैसा कि उनका रवैया रहता है, हर प्रोग्राम में आने से पहले, प्रोग्राम में बैठने से पहले मौजूद जितने भी बिरादर हजरात हैं वो सबसे मुलाकात करते हैं और उनसे मिलते हैं अपने उसी अंदाज में। आज फिर जो है बिरादर के लोगों के बीच और पंडाल में वो मिलने जा चुके हैं और तमाम हजरात से मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातों का दौर पंडाल के अंदर। ये 5-7 कुर्सियां जो है पीछे डलवा दीजिए भाई आप लोग। हाजी जाहिद साहब का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, मुरादनगर से हमारे पास बहुत बड़ी शख्सियत है, आली जनाब हाजी जाहिद अली साहब जिंदाबाद। राष्ट्रीय सरपरस्त इशरत अली साहब जिंदाबाद। मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो माइक के नजदीक आ जाएं। मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब से मैं दरखास्त करूंगा। तो आप हजरात के सामने अभी मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब को पेश करने जा रहा हूं, जो अपने ख्यालातों से सामीन को महसूस करेंगे और जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए माशाल्लाह। अभी मुलाकात का दौर जारी है। अभी 1 मिनट का वक्त हम लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपने भाई बिरादरान मिल्लत अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में अभी मोहम्मद तस्लीम रंगरेज साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अभी माइक को संभाल रहे थे और आप लोगों से रूबरू हो रहे थे। अपना नाम बताते थे, नाम बोलते जाएंगे। काश मैं अभी बहुत से वक्ताओं को सुन रहा था, हमारे अभी भाई भी अपनी बातें रख रहे थे। मैं आपको बता दूं, रंगरेज का नाम मतलब विश्वास, यकीन। रंगरेज एक ऐसा नाम है जो पूरे कौम को रंगने का, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे की ताकत बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत को घटा रहे हैं, लेकिन
रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लोग जागरूक हो चुके हैं, रंगरेज लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रहमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि आज जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं देश प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की करा रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इनकलाब पैदा कर देगा। और मैं एक बात बता दूं, जो रंगरेज फाउंडेशन के मोतबर लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आज हमारी जो बहनें आज रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस परिचय सम्मेलन में आई है, मैं उनका भी खैर मकदम और रिस्पेक्ट। हमारे घरों की जो औरतें हैं, जो खातून हैं, अपने हक और हकूक को लेने के लिए अगर सड़कों पे अदब और एहतराम के साथ आ जाए तो निश्चित तौर पे हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आज अभी तस्लीम भाई मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में राष्ट्रीय ताकत नहीं होती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इशरत अली रंगरेज साहब अपने साथियों से, अपने जाबाज लोगों से तारुफ कर रहे हैं। मौजूद है अभी तमाम आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, जो अपने समय से हम लोगों के बीच में मौजूद हो रहे हैं। अभी तमाम हमारे मेहमान हैं, हमारे डॉक्टर दिल नवाज साहब, हमारे फिरोज अहमद, मैं नाम लेना चाहूंगा सबका एक बार। हमारे पर तशरीफ ले आए हमारी बहन है नसीमा बानो, और महिला रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे बीच में फिल्म एक्टर जफर खान साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब, अरे नाम की लिस्ट कहाँ है? आप लोग तालियों के साथ स्वागत करिए। शिबू हमारे बीच में योगाचार्य गोरखनाथ मंदिर के अभी देखिए हमारे बीच में अभी पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पंडित जी आने वाली, मैं चाहूँगा कि आगे की कहीं जगह खाली रहे। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी इशरत अली रंगरेज साहब भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में तमाम हमारे अतिथियों का नाम जो है वो अलग लिस्ट है, और जो हमारे रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम मैं अलग से दर्ज किया हूँ। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इशरत अली रंगरेज साहब के साथ हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे मोहम्मद रजी रंगरेज साहब भी साथ ही थे। तो इन लोगों ने अभी तक जो लिस्ट है कैसे कैसे क्या करना है, जिलाध्यक्ष हमारे फिरोज रंगरेज साहब ने भी उपलब्ध नहीं कराया है। वो सारी चीज़ें आईने की तरह सामने होनी चाहिए। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ मैं अपने मेहमानों का नाम लेना चाहूँगा जो मुझे मिला। मैं चाहा नहीं, मेरे हालात बदल सकते। सोमनाथ पंडित जी हमारे बीच में हैं, और आज जब यहाँ से उठकर जाएंगे तो निश्चित तौर पे रंगरेज फाउंडेशन के लोगों का चेहरा और यहाँ की कारगुजारी और लोगों की मोहब्बत आपके दिलों में जज्ब हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा समाज बनाइए कि 10 हिंदू 10 मुसलमान को जोड़े और 10 मुसलमान हिंदू को जोड़े, तो निश्चित तौर पे जो नफरत की बुनियाद है वो ध्वस्त हो जाएगी, ढह जाएगी।
और हमने अभी हमारे भाई कह रहे थे कि संगठन, मैं तो कहता हूं कि महीने के कितने दिन होते हैं भाई, आप लोग बताइए जोर से। जिंदा कौम हम लोग साबित होना चाहते हैं कि जिंदा कौम सुस्त नहीं रहती, नाराज नहीं होती। कुफ्र हम लोग के वहाँ क्या माना गया है, मायूसी कुफ्र है, और हम लोग कुफ्र वालों में से नहीं हैं। हम लोग तो माहौल जिधर चलते हैं इतिहास बनाते हुए निकल जाते हैं, और हम लोग इतने अमन पसंद लोग हैं। हमारे बीच में अभी थोड़ी ही देर में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी आने वाली हैं। वो हम लोगों की दीदी भी हैं और हम लोगों के साथ रहती हैं, बड़ी मोहब्बत करती हैं, और वही साथ में रहता है जो आपके मिजाज के मुताबिक होता है, जो आपके साथ चलने की ताकत और कुव्वत रखता है, वही आपका साथ निभाता है। तो इस शेर को बेटा छेड़छाड़ मत करो, माइक से एक बार सेट कर दो। तुमने चाहा नहीं भाई, आप सबका तवज्जो होना चाहिए, क्योंकि इतना यहाँ जितने लोग हैं अनमोल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है। अगर एक शब्द भी मिल गया तो जिंदगी संवर जाएगी और समाज में इंकलाब पैदा। नाम लेना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि तुमने चाहा नहीं। जब इधर उधर लोग हो रहे हैं तो दिमाग भी इधर उधर हो जा रहा है। जब हम लोग एक भीड़ को अपने काबू, हमारे बीच में विशेष बड़ी ही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं शेर को मेरी मां करना चाहूंगा कि तुमने चाहा नहीं, मेरे हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं, मेरे हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू, अध्यक्ष जी तवज्जो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आप रूबरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तुमने चाहा नहीं, मेरे हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। दरिया बनते इसलिए कि झील का पानी जो रुकता है वो सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आती है, बदबू आने लगती है, लेकिन जो मंजिल को तय करते हुए कलकलाती हुई दरिया अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है, वही कामयाब और कामरान होती है। उसी मकसद के तहत रंगरेज फाउंडेशन का आज जो ऐतिहासिक सम्मान समारोह और परिचय सम्मेलन जो हो रहा है, आज गोरखपुर की सरजमी पे इतिहास रचने का काम करेगा। मैं और दोस्तों एक बात और गुजारिश कर दूं कि जब हमारे किसी मेहमान की बात कोई अच्छी लग जाए, मोहम्मद वाजिद शीबू खान साहब और मैं जिला अध्यक्ष लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बड़े ही मेहनत से बड़े कमाल के साथ इस महफिल में शिरकत करने आ रहे हैं। मैं गोरखपुर के जिला अध्यक्ष फिरोज अहमद रंगरेज के साथ आप सब जिला अध्यक्ष का मैं खैर मकदम करना चाहूंगा। सबसे पहले गोरखपुर का जो मालिक होता है, लाख सारे लोग इकट्ठा हो जाए, लेकिन जो जिला अध्यक्ष होता है वो पूरे जिले का मालिक होता है। तो रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गोरखपुर के मालिक फिरोज अहमद रंगरेज साहब हैं, मैं उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। उसके बाद हमारे कुशीनगर के जिला अध्यक्ष वाजिद अली रंगरेज, एक ही नाम के दो जिला अध्यक्ष हैं, थोड़ा हो सकता है कि हो जाएगी दो नाम, ऐसा नहीं, लेकिन जिले का नाम अलग रहेगा। हमारे बीच में कुशीनगर के जिला अध्यक्ष रंगरेज साहब, देखिए प्यारा सा नाम। हमारे बीच में महाराजगंज के जिला अध्यक्ष नूर आलम रंगरेज साहब, मैं आपका भी खैर मकदम इस्तकबाल करना चाहूंगा। हमारे बीच में देवरिया के जिला अध्यक्ष वाजिद अली रंगरेज साहब हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करना चाहूंगा कि भाई आप आ जाएं, आप लोग जिला अध्यक्ष हैं, जिले के मालिक हैं। शमशाद आलम राणा साहब आने वाले हैं। हमारे बीच में समरेंदु सिंह साहब हैं, जो महामंत्री किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आ जाए। हमारे बीच में राहुल गिरी जी हैं, युवा मोर्चा भाजपा के महामंत्री हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि कम से कम रंगरेज फाउंडेशन ने इस बात का एहसास करा दिया है कि हम सर्व समाज के लोगों के साथ चलेंगे, सर्व समाज मेरे साथ चलेगा। ये रंगरेज फाउंडेशन ने इस बात को साबित कर दिया है।
अब देखिए हमारी बहनें जो अपना कीमती वक्त निकालकर अपने समाज को रंगने के लिए यहाँ पर आई हैं, मैं उनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक। हमारे बीच वसीम साहब और आरिफ साहब ललितपुर से जो तशरीफ लाए हैं वो यहाँ डाइट पर तशरीफ ले आए हैं। हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत गोरखपुर की शान आली जनाब महंत सोमनाथ जी। फाउंडेशन ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया। नईम भाई गादरी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे चेयर वो लगा दीजिए। फिरोज भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा और रजी भाई से और अबरार भाई से कि वो डाइट पर मोहतरमा अंजुम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो महिला विंग की हैं मोहतरमा नसीमा बानो, उनका बैच लगाकर इस्तकबाल करें। ये बैच के प्रोग्राम के बाद हम इसको बहुत जल्द पूरा करें, फिर इंशाल्लाह हमारे बीच बहुत ही गोरखपुर की बहुत मोतबर शख्सियत। हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है, आप करते रहिए। समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। इस रंगरेज फाउंडेशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे विद्वान जो कई भाषाओं को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और बड़ी सहजता से रहते हैं। तमाम जगहों पे हमें देखने को मिलता है, उन्हें हम फकीर कहते तो हैं, उनका लिबास तो रहता है, लेकिन वो फकीरियत उनके अंदर नहीं रहती। लेकिन जिनके अंदर में, जिनके जहन, जिनके अंदर वास्तव में भी बोला, वो सभी रंगरेज समाज के साथ साथ पूरे समाज को जोड़ने की बात कही। ऐसे योग के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को न केवल जानते ही हैं, अभी तो अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं। मैं एक संस्कृत विद्यालय में इंग्लिश का एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूं, लेकिन जब इंग्लिश में भी कुछ समस्या होती है तो भी मैं उनसे बात करता हूं और वो विषयों को ठीक से रखते हैं। ऐसे अच्छा लगा मुझे ये देख करके ये मंच, जहाँ पे एक विशेष समुदाय के सभी लोग एकत्रित हों, वहाँ पे एक दूसरे समुदाय के जो धर्मगुरु हों, उन्हें विशेष परेशान होते चले जाएं और वो सैकड़ों बच्चों को भेज देते हैं और चारों तरफ उनको भेज के बैठे रहते हैं और सबके प्रति सद्भावना की भाव, क्योंकि जब तक पर हम सद्भावना की बात नहीं करेंगे, करते रहें आप मजहब की बात, करते रहें आप अपने घर की बात, करते रहें आप अपने गांव की बात, अपने देश की बात, अपने विचारधारा के जो लोग रहा रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा जब तक भर आपकी अपनी मजबूती नहीं होगी। मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं मोहम्मद साहब का।
कहा कि मैं बार बार बंधुओं से कहता हूं, दान में सोना देने की अपेक्षा शिक्षा दान देना श्रेष्ठ है। बात मैं कई बार मंचों से बोलता हूं, व्यक्ति का किसी का कोई गड़बड़ पक्ष हो सकता है तो कोई उसका अच्छा पक्ष भी होता है। हमें अच्छे पक्ष को स्वीकार करना है, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो हो। क्यों आखिर मोहम्मद साहब ने कहा था, क्यों कहा था कि तालीम सबसे अधिक जरूरी है? क्योंकि जब तक तालीम हमारी नहीं होगी, हम किसी भी धर्म को स्वीकार किए हैं, हम एक जानवर की तरह रह सकते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते। हर व्यक्ति तनहा के लिए तो काम करता है। हम स्वयं चाहें कि अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे गाड़ी से चले, लेकिन भाई देखने वाला अगर न रहे आपके अच्छे कपड़े की तो जरूरत क्या है उस अच्छे कपड़े की? यानी जिस आप कपड़ा पहनते उस देखने वाले के लिए, तो आप उस देखने वाले को पहले सुदृढ़ करें, पहले मजबूत करें, देन यू विल बी योरसेल्फ स्ट्रांग। आप स्वयं मजबूत हो जाएंगे। समाज के लोग एक साथ हों, ये कोई बुराई नहीं है कि एक समुदाय के खाली अंग्रेज समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं या किसी एक जाति के लोग एकत्रित हो रहे हैं एक समुदाय के। अच्छी बात है, एकत्रित होना चाहिए। एक परिवार है, परिवार एकत्रित होना चाहिए, लेकिन खाली अकेले एक परिवार नहीं करता है। उसके लिए पहला धर्म हम सबका होता है राष्ट्र धर्म। जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूमि पे रहते हैं, हम जिस दिन हमारी समझ में आ गया कि जिस भूमि पे हम रहते हैं वो भूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमत उसी की है, तो आपको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक इतिहास पुरुष का नाम लेना चाहता हूं, फिडेल कास्ट्रो का। क्यूबा जो चीनी का कटोरा है, एक छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश में कई क्यूबा हो जाएंगे। आपके इस गोरखपुर परिक्षेत्र के बराबर का क्यूबा है। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो अमेरिका जैसा बड़ा देश जो बगल में है, पूरे देश को आर्थिक नाकेबंदी कर दिया था चारों तरफ से। एक भी रुपया विश्व से कोई देने की हिम्मत नहीं करता था। फिडेल कास्ट्रो कहते थे कि जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं वो पृथ्वी मुझे सम्मान पूर्वक खाने रहने के लिए सब कुछ देती है, वो धरती माता का हम सम्मान करते हैं। और स्थिति ये रही कि फिडेल कास्ट्रो जब तक जीवित थे उतने अधिक समय तक कोई राष्ट्रपति नहीं रहा, और कितना वार किया गया वहां पे, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अमेरिका हवा उड़ा। बड़ी बहन जिनके साथ दशकों से हम सभी लोग एक राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, इस गोरखपुर जैसे खूबसूरत महानगर की प्रथम नागरिक महापौर रही और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में कार्यकारी सदस्य के नाते काम कर रही हैं, हमारे बीच में है। मैं अब रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक से 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। पहले तो हमें अपने वजूद को समझना है, अपने मूल को समझना है, जो मूल को अपने जोड़ेगा। जितना अधिक जिस पेड़ की जड़ नीचे जाती है वो पेड़ उतना ही मजबूत होता है। इस नाते उसको पहचानने की जरूरत है, उसके संरक्षण की जरूरत है। इफ यू वांट टू रीच हाईएस्ट यू मस्ट हैव टू बिगिन फ्रॉम लोएस्ट। बड़े बात के पर मजबूत है तो देश के प्रति होगा। अधिकारों को समझने के लिए कर्तव्यों को जानना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच में आकर के इस तरीके से कि, और यहाँ मैंने जैसा बताया था आप लोगों ने, कुछ जरूरतमंद लोगों को उनके हुनर को आगे लाने के लिए सिलाई मशीन जैसे शायद आज विवाह के भी कार्यक्रम हुए। मैं सभी जिनका विवाह हो। ब्रजेश मणि मिश्रा जी अपने ओजस्वी विचारों से हमें संबोधित कर रहे थे। हमारे बीच हमारी मेहमानी सी वकार मोहतरमा शकुंतला बहुत ही इख्तिसार से और बहुत वक्त में वो अपने
इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। माइक पर जनाब दुर्गेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले यहाँ पे आए सभी अतिथियों का, समाज के लोग जो भी यहाँ पे पधारे हैं हमारे गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर, मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस पावन धरती पर। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस शहर के पूर्व मेयर माननीय का स्वागत करें। हमारे बीच इनके सानिध्य में हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय श्री गुरु सोमनाथ जी महाराज जी मौजूद हैं, उनका भी चाहते हैं कि आप स्वागत करें। और हमारे बीच ब्रजेश मनु जी मौजूद हैं, हमारे रंगरेज समाज के। इसके बाद इसके बाद जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं हाजी इस्सत अली रंगरेज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे माननीय सम्मानित गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर माननीय श्री गुरु सोमनाथ जी का माल्यार्पण कर मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। इस मैसेज को लेकर के हमारी ये सजनी गुरुओं की सजनी रही है, जहां पर तमाम ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए। सोमनाथ गुरु जी जिंदाबाद। हमारे मीडिया बंधु यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ा जल्दी में वो काफी देर से आए हुए हैं। आप लोग कार्यक्रम को लेट न करें, काफी देर से आए हुए हैं। इसके पश्चात हमारे शहर के पूर्व महापौर मेयर माननीय डॉक्टर सत्या पांडे जी का सम्मान वसीम जी करेगी। माननीय सत्या पांडे जी का पूर्व महापौर वसीम हमारे गुरु जी का स्वागत। आज ताली बजते रहना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए। स्वागत जो है इसी से मालूम होता है, कुछ देर करके कुछ नहीं करके स्वागत नहीं होता। आपकी तालियां ही जो है एक आवाज है। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली साहब, कार्यक्रम करें प्लीज। मौजूद हैं जो विभागाध्यक्ष गोरखनाथ सरस्वती विद्यालय अभी के विभागाध्यक्ष हैं, हेड डिपार्टमेंट हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो कुशीनगर के जहाँ से जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला डाल करके स्वागत करें। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के प्रोग्राम को थोड़ा छोटा गिर करिए। लिहाजा मैं तमाम जिलाध्यक्ष का बगैर नाम लिए ये इल्तमास करता हूँ कि वो आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तेमाल करें। और इसको प्रोग्राम को चूंकि बहुत प्रेशर है, हमारे मेहमान जो है उनको जाना है, लिहाजा मेरी तमाम मज़ा से दरखास्त है कि जो है इस काम
स्टेज से नीचे आ गए। आप सबसे गुजारिश है पुनः कि जो है आप वेलकम करने के बाद